कुछ बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं जिनका मैं इधर जिक्र करूंगा। ये सब होस्टिंग प्रोवाइडर से मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इन सब को यूज़ किया हुआ है। वैसे बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स अवेलेबल है, हंड्रेड्स ऑफ प्रोवाइडर्स देखने को मिलते हैं, और जितना ज़्यादा आप डीपली या डिटेल में जाएंगे आपको कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए चंद ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर्स का आपको ओवरव्यू देता हूँ जो कि मैंने खुद यूज़ किए हैं। तमाम होस्टिंग प्रोवाइडर्स में ये बेस्ट कंसिडर किए जाते हैं। इन सब की मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है वो रेटिंग भी दी है। सबसे ऊपर होस्टिंगर आता है, बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है हर तरह के प्रोजेक्ट के लिए। इसमें भी डिफरेंट पैकेजेस आपको शेयर्ड होस्टिंग प्लान क्लाउड के भी मिलते हैं। डेडिकेटेड सर्वर इसमें नहीं है, वीपीएस आपको मिलते हैं। बहुत बड़ा अगर प्रोजेक्ट हो तो उसके लिए होस्टिंगर रिलायबल नहीं है, लेकिन काफी हद तक अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट वेबसाइट्स के, ब्लॉग्स के, ऑनलाइन स्टोर्स के वो होस्टिंगर में होस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आयोनोस है। आयोनोस की भी मैंने फुल रेटिंग दी है। आयोनोस के डेडिकेटेड सर्वर और वीपीएस सर्वर ऑल ओवर द इंटरनेट जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं उन सब में बेस्ट है और कॉस्ट इफेक्टिव है। जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं उनके वीपीएस और डेडिकेटेड सर्वर आयोनोस के कंपेयर में ज्यादा कॉस्टली हैं। आयोनोस बेस्ट प्राइसेस में वीपीएस और डेडिकेटेड सर्वर आपको देता है। अगर आपके प्रोजेक्ट्स छोटे हैं या कम क्वांटिटी में है तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए होस्टिंगर को चूज करें। अगर आपके प्रोजेक्ट ह्यूज हैं और क्वांटिटी में भी ज्यादा है और आप डेडिकेटेड सर्वर या वर्चुअल प्राइवेट सर्वर लेना चाह रहे हैं तो फिर आयोनोस का इंतखाब करें। उसके बाद नेमचीप है। नेमचीप की भी ये रेटिंग मैंने दी है। ब्लू होस्ट है। ब्लू होस्ट भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है। ब्लू होस्ट के जो वर्डप्रेस मैनेज्ड प्लान है वो बेस्ट कंसीडर किए जाते हैं और वर्डप्रेस की अपनी वेबसाइट में भी रिकमेंडेड होस्टिंग प्रोवाइडर्स में ब्लू होस्ट का जिक्र है। ड्रीम होस्ट है और उसके बाद इनमोशन है। गोडैडी है। गोडैडी भी फेमस होस्टिंग प्रोवाइडर कंसीडर किया जाता है, लेकिन गोडैडी के फीचर्स और सर्विसेज हैं होस्टिंग प्लान्स के, वो इन तमाम जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं इनमें लास्ट नंबर पर आते हैं। तो कोई अच्छे और इतने खास होस्टिंग प्लान्स नहीं है, लेकिन गोडैडी बेस्ट डोमेन प्रोवाइडर है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल गोडैडी को लाइक करते हैं। तो सबसे पहले होस्टिंगर का ओवरव्यू कर लेते हैं। होस्टिंगर आप गूगल पे जाके होस्टिंगर लिखें। होस्टिंगर के डिफरेंट कंट्रीज के वर्जन भी हैं। जिस भी कंट्री से होस्टिंगर को ओपन करेंगे तो उसका एक स्पेसिफाइड वर्जन आपको मिलेगा। पाकिस्तान से मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो .pk में पाकिस्तानी करेंसी में आपको पैकेजेस नजर आएंगे। होस्टिंग में आप चले जाते हैं तो वेब होस्टिंग, ये शेयर्ड होस्टिंग है फॉर स्मॉल टू मीडियम साइट्स के लिए। उसके बाद क्लाउड होस्टिंग है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए, और वीपीएस है डेडिकेटेड रिसोर्स अगर आपको चाहिए। तो 3 किस्म के होस्टिंग प्लान्स हैं वेबसाइट्स के लिए, और होस्टिंगर ईमेल होस्टिंग भी है। अगर आपकी कस्टम ईमेल में आपको एडवांस फीचर चाहिए और आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप इनका ईमेल होस्टिंग प्लान भी बाय कर सकते हैं। तो वेब होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग का ओवरव्यू करते हैं। इसमें 3 पैकेजेस हैं। प्रीमियम पैकेज है, बिजनेस पैकेज है और क्लाउड स्टार्टअप है। प्रीमियम बहुत कम कॉस्ट में है, ये 559 रुपीज पर मंथ में आपको मिल जाता है। अगर आप 3 साल का या 2 साल का प्लान बाय करते हैं तो प्राइस इस रेंज में मिलेगी। अगर आप पर मंथ प्लान पे जाते हैं तो फिर आपको 1099 रुपीज पर मंथ ये कॉस्ट करेगी। इसमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपको मिलती है। 100 वेबसाइट्स उन्होंने लिखी हुई हैं, लेकिन 100 साइट्स मेरा एक्सपीरियंस है कि आप इसमें 30-20 वेबसाइट, वो भी स्मॉल लेवल की 150-200 MB तक की वेबसाइट, इस रेंज की जो वेबसाइट है सिर्फ वो होस्ट कर सकते हैं। 100 GB SSD स्टोरेज मिलती है। वीकली बैकअप्स भी इसमें मिलते हैं। अनलिमिटेड फ्री SSL है। जितनी भी वेबसाइट्स आप होस्ट करेंगे आपको SSL सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं होती। इसमें इन्होंने इधर मेंशन किया हुआ है, जनरेट अनलिमिटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, वी डू नॉट लिमिट अमाउंट ऑफ विजिटर्स दैट योर वेबसाइट रिसीव, फेयर यूजेज पॉलिसी अप्लाइज। तो जो फेयर यूजेज पॉलिसी है वो अनलिमिटेड बैंडविड्थ इसमें नहीं होती। एक लिमिट तक जाकर ये लिमिटेड भी हो जाती है। इसमें आपके सर्वर रिसोर्सेज है वो एक्सीड होना शुरू हो जाते हैं और आपको नोटिफिकेशन या ईमेल आनी शुरू हो जाती है कि आप अपना होस्टिंग प्लान एक्सटेंड करें और नेक्स्ट प्लान पे जाएं। फ्री ईमेल्स इसमें मिलते हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ फ्री आपको डोमेन मिलती है अगर आप 2 साल का प्लान परचेज करते हैं। अगर आप मंथली प्लान पे जाते हैं तो आपको फ्री डोमेन नहीं मिलती। CDN इसमें इंक्लूडेड नहीं है।
सीढ़ियाँ की ये जो टेक्नोलॉजी है इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये शेयर्ड होस्टिंग प्लान है, इसमें जो आईपी एड्रेस है वो भी शेयर्ड होता है, डिफरेंट यूजर्स को सेम आईपी एड्रेस दिया जाता है। इधर आपको डेडिकेटेड आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया जाता। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि किसी भी डोमेन नेम के बैकएंड पे एक आईपी एड्रेस होता है, तो वो आईपी एड्रेस आपको डेडिकेटेड नहीं मिलेगा, इसमें शेयर्ड ही मिलेगा। इसमें मैनेज्ड वर्डप्रेस के फीचर्स की बात करें तो वो कॉमर्स के फीचर्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे। फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन इनकी सपोर्ट पे इनसे कॉन्टेक्ट करके अगर आपकी वेबसाइट किसी और होस्टिंग प्रोवाइडर में है तो फ्री माइग्रेशन की सर्विस भी आप ले सकते हैं। वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की सर्विस है। वर्डप्रेस एक्सेलरेशन लाइट स्पीड के थ्रू है। लाइट स्पीड एक प्लगइन है जो कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस और स्पीड को एक्सेलरेट करता है, वो भी आपको मिलता है। वर्डप्रेस ऑटो अपडेट्स अब इसमें मिलती हैं, और उसके बाद ये सिक्योरिटी से रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज स्कैनर इसमें आपको मिलता है। वर्डप्रेस मल्टी साइट का फीचर भी मिलता है, एक ही वर्डप्रेस डैशबोर्ड से आप मल्टी साइट मैनेज कर सकते हैं, ये भी आपको मिलता है। WPCLI एंड SSH, ये जो आपका सर्वर है उसको SSH के थ्रू एक्सेस करने के लिए ये एडवांस लेवल की चीज़ है, ये भी आपको मिलती है। अगर आपने होस्टिंग सर्वर को SSH के थ्रू एक्सेस करना है और उस सर्वर में बैकएंड में कुछ चेंजिंग करनी है तो तब ये सर्विस यूज होती है। उसके बाद ये जो 4 चीजें हैं, ऑब्जेक्ट कैश, ऑन डिमांड बैकअप और AI टूल्स और वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल, ये आपको प्रोवाइड नहीं होते। इसमें आपको वेबसाइट बिल्डर जो है वो भी मिलता है, ये इनका एक अपना डेवलप किया हुआ वेबसाइट बिल्डर है। अगर आपने वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं बनानी तो इनका अपना एक बिल्डर है, उसके ऊपर भी आप एक सिंपल वेबसाइट या कंपनी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसके भी अपने कुछ फीचर्स हैं, वो सारे इसमें अवेलेबल हैं। सिक्योरिटी में भी ये फीचर्स हैं सारे। मालवेयर स्कैनर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन, नेम सर्वर्स हैं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, ये भी आपको मिलती है। DDoS प्रोटेक्शन जो है वो हैकर्स अटैक से बचने के लिए जो प्रोटेक्शन है वो स्टैंडर्ड लेवल की आपको सिर्फ मिलेगी इसमें। और हुइस प्राइवेसी डोमेन की ये भी आपको मिलेगी। सर्विस और सपोर्ट में कुछ चीजें हैं ये भी मेंशन की हुई है। प्रायोरिटी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, बाकी हर तरह की सपोर्ट मिलेगी। 30 डे मनी बैक गारंटी भी ये देते हैं। अब इसी पैकेज के अकॉर्डेंस में बाकी भी पैकेजेस का ओवरव्यू आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि बिजनेस 999 रुपीज पर मंथ में आपको मिलती है। अगर आप 2 साल का या इससे ऊपर प्लान परचेज करते हैं, अगर आप पर मंथ में जाते हैं तो फिर आपको 1899 रुपीज पर मंथ में ये कॉस्ट करेगी। इसमें जो फीचर्स हैं, इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस है, इसके बरक्स 5x परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। इसमें भी 100 साइट्स ही आप कर सकते हैं, जो स्टोरेज है वो डबल है। इसी तरह बाकी भी जितनी भी चीजें आप इसको चेक करेंगे ये तकरीबन इससे इम्प्रूव्ड सर्विसेज, बेसिक प्लान से इम्प्रूव्ड सर्विसेज आपको इस सब में मिलेंगी। जो जो सर्विसेज इधर आपको क्रॉस नजर आ रही थी वो आपको इसमें मिलेंगी। प्रायोरिटी सपोर्ट इसमें नहीं है। इसके बाद जो है वो क्लाउड स्टार्टअप प्लान है, इसमें आप 300 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, लेकिन 300 उसकी कैपेसिटी नहीं होती। आप मैक्सिमम 80-90 वेबसाइट्स तक जाते हैं तो जो आपके सर्वर रिसोर्सेज हैं वो एक्सीड करना शुरू हो जाते हैं। ये आपको 2499 रुपीज पर मंथ में मिलती है अगर आप 2 साल का 3 साल का प्लान लेते हैं। अगर आप पर मंथ पे जाते हैं तो फिर आपको 4499 रुपीज पर मंथ में ये मिलती है। इसके भी फीचर इससे डबल होंगे, इससे भी ज्यादा इम्प्रूव्ड होंगे। जो बिजनेस प्लान है उससे डबल रिसोर्सेज मिलेंगे। ये सब रिसोर्सेज पे भी आप इसका ओवरव्यू करेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि इससे बेटर परफॉर्मेंस इसमें आपको मिलेगी। तो ये शेयर्ड होस्टिंग प्लान है, लेकिन अच्छा प्लान है ये। अगर आपके प्रोजेक्ट जो है अब वो 300 वेबसाइट्स मेंशन की हुई हैं, लेकिन अगर आपका सिंगल बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पैकेज को आप सिंगल वेबसाइट के लिए यूज करें तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। 300 वेबसाइट्स तो इसमें होस्ट नहीं कर सकते, लेकिन 70-80 वेबसाइट्स तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप इसमें होस्ट कर सकते हैं। इसमें 70 साइट्स के बरक्स अगर आप एक बड़ी वेबसाइट इसमें होस्ट करते हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी। इसी तरह और प्लान्स हैं होस्टिंग में। क्लाउड होस्टिंग में आप चले जाते हैं तो क्लाउड होस्टिंग के जो प्लान्स हैं उसमें क्लाउड स्टार्टअप है, क्लाउड प्रोफेशनल है, क्लाउड इंटरप्राइज है। क्लाउड जो प्रोफेशनल है वो मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ और ये इसमें मैंने 100 प्रोजेक्ट्स जो है वो होस्ट किए हुए हैं और इसमें उन्होंने डेडिकेटेड रिसोर्सेज मेंशन किए हुए हैं कि आपको रैम कितनी मिलेगी, CPU कितना मिलेगा और स्टोरेज कितनी मिलेगी, ये सब चीजें और बाकी भी फीचर्स मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं। ये सब आप ओवरव्यू करके तो चेक कर सकते हैं। क्लाउड इंटरप्राइज इनका बेस्ट
प्लान है, अगर आप की एजेंसी है, अगर आप वेब डेवलपमेंट की या ब्लॉगिंग की या ऑनलाइन स्टोर्स की कंपनी रन कर रहे हैं, आप क्लाइंट्स को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बिल्ड करके देते हैं, तो आपके लिए बेस्ट प्लान है ये वाला प्लान। 300 वेबसाइट्स इन्होंने मेंशन की हुई हैं, लेकिन आप इसमें 200 वेबसाइट्स तक पोस्ट कर सकते हैं। 300 GB आपको स्टोरेज मिलती है, 12 GB रैम है। ये रैम जो है ये इसी पे रिलाई करती है बैंडविड्थ, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है या बैकएंड के ऊपर आप वेबसाइट पे जो काम करते हैं, तो जो पेजेस एक्सेस करते हैं, तो उसकी जो बैंडविड्थ यूज होती है वो रैम पे डिपेंड करती है। जितने भी प्रोसेसेस हैं वेबसाइट में होते हैं वो CPU पे डिपेंड करते हैं। 6 CPU कोर्स इसमें आपको मिलते हैं, ये भी बेस्ट रिसोर्स है 150 या 200 वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए। उसके बाद डेली बैकअप्स है, फ्री ईमेल है, SSL सर्टिफिकेट है, लिमिटेड बैंडविड्थ है, बाकी सेम उसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो इनहैंस्ड परफॉर्मेंस में आपको मिलती हैं। इसी तरह आप VPS में चले जाते हैं, तो VPS आपका अगर इससे भी बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, आप ये KVM 1 है, इनका 2 है, 4 है, 8 है, या आप 8 तक भी जा सकते हैं। 5900 पर मंथ में आपको ये मिलता है। इसमें आपको 8 वर्चुअल CPU कोर्स मिलते हैं, 32 GB रैम मिलती है, 400 GB डिस्क स्पेस मिलती है। सबसे अच्छी होस्टिंग की ये बात है कि इधर जो सोर्सेज और हर चीज डिटेल के साथ मेंशन की हुई है कि आप अपने वेबसाइट्स के प्रोजेक्ट में अपनी नीड के हिसाब से कैलकुलेट करके आप उसके अकॉर्डिंग अपनी होस्टिंग प्लान बाय कर सकते हैं। वो चाहे शेयर्ड प्लान हो, क्लाउड हो, VPS हो, जितनी आपकी नीड है उस हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हैं। पर्सनली होस्टिंग की आपको रिकमेंडेशन भी मैं दे सकता हूँ। अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे और आप अपने प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स आप शेयर करेंगे, तो आपको बेस्ट होस्टिंग प्लान जो आपकी नीड्स के मुताबिक अच्छा परफॉर्मेंस दे और कॉस्ट भी आपको कम फेस करनी पड़े, तो उसके लिए आपको मैं बेस्ट रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए, सजेशन चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके सजेशन फ्री में ले सकते। उसके बाद जो है वो आयोनोस की बात करते हैं। आयोनोस में मैंने आपको बताया, अगर आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लेना चाह रहे हैं, सर्वर लेना चाह रहे हैं, या फिर आप डेडिकेटेड सर्वर लेना चाह रहे हैं, तब आप आयोनोस का इंतखाब करें। इसमें होस्टिंग में आप चेक कर सकते हैं, वेब होस्टिंग, VPS भी है उनके, ठीक है। वर्डप्रेस में जाएंगे, वर्डप्रेस मैनेज होस्टिंग भी आपको मिल जाएगी। वूकॉमर्स ऑनलाइन स्टोर से रिलेटेड स्पेसिफाइड होस्टिंग भी मिल सकती है। सर्वर्स में आपको VPS, डेडिकेटेड सर्वर, क्लाउड सर्वर मिल जाते हैं। तो आयोनोस को आप तब चूज करें जब आपको VPS चाहिए या क्लाउड सर्वर चाहिए या डेडिकेटेड सर्वर चाहिए। बिकॉज मेरी सर्च के मुताबिक मैंने जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स देखे हैं सबकी कॉस्ट का एनालिसिस किया है, तो जो VPS और डेडिकेटेड सर्वर्स आयोनोस जिस कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करता है, उस कॉस्ट में आपको किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से VPS या डेडिकेटेड सर्वर जो है वो नहीं मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको कॉस्टली ही मिलेंगे। तो VPS में हम चले जाते हैं। VPS में डिफरेंट टाइप्स के इनके सर्वर्स हैं, इसमें आप चेक कर सकते हैं। CPU, रैम और स्टोरेज इन्होंने मेंशन की हुई है, साथ में प्राइस भी मेंशन की हुई है। 1 कोर 1 GB 10 GB के साथ $2 पर मंथ है। इसमें XXL तक भी है, 12 कोर 24 GB रैम, 640 GB स्टोरेज भी मिलती है। VPS को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, VPS के जगह आप क्लाउड सर्वर ले सकते हैं। क्लाउड सर्वर मैनेज होता है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सिंपल VPS होस्टिंग सर्वर से ज्यादा अच्छी होती है। तो इसमें मैंने क्लाउड सर्वर में क्लाउड सर्वर रैम XL ये भी यूज किया हुआ है और ये भी यूज किया हुआ है। इसमें आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इधर से चेक करके तो कोई भी सर्वर को परचेज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर क्लाउड सर्वर XXL की बात करें, 8 कोर 16 GB और 160 GB स्टोरेज के साथ, तो ये आपको $85 पर मंथ में मिलता है। अगर आप किसी और होस्टिंग प्रोवाइडर में आप इसको चेक करें इसी सेम स्पेसिफिकेशन का सर्वर, तो आपको वो सर्वर तकरीबन $100 प्लस पर मंथ आपको कॉस्ट करेगा। तो इनकी प्राइसिंग बेस्ट है। डेडिकेटेड सर्वर AMD का चाहिए, इंटेल का चाहिए, ये स्पेसिफाई उन्होंने किया हुआ है। इंटेल के थोड़े से कॉस्टली है, AMD सर्वर भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, ये थोड़े से लो कॉस्ट में होते हैं। AMD में चेक कर लेते हैं, AMD के जो सर्वर्स हैं उसमें चेक कर सकते हैं। 32 GB DDR4 के साथ 1 TB SATA की 2 हार्ड डिस्क आपको मिलेंगी, ये $70 पर मंथ में डेडिकेटेड सर्वर है AMD का। ये भी मैंने यूज किया हुआ है, इसके अंदर मैंने 300 प्लस प्रोजेक्ट्स एक टाइम में चलाए थे। 6 कोर 12 थ्रेड्स 3.6 GHz इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है। ये भी
भी आप अपनी नीड के मुताबिक कोई भी यूज कर सकते हैं। अब ये $405 पर मंथ में 8 टेराबाइट 2 8 TB की साटा हार्ड डिस्क है। इसमें आपको 16 टेराबाइट की स्टोरेज मिलती है। 56 GB DDR4 रैम है। 32 कोर्स 64 थ्रेड्स 2.8 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर है इसमें। इट मींस के थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स भी आप इसके अंदर होस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी नीड के मुताबिक कोई भी यूज कर सकते हैं। VPS में भी आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद क्लाउड में आ सकते हैं, डेडिकेटेड सर्वर्स में भी आ सकते हैं। अब डेडिकेटेड सर्वर और VPS सर्वर मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आपको वो तो आप इसको मैनेज करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आपको चाहिए होता है वो आप इसमें डिसाइड करते हैं और आप इसको कॉन्फ़िगर करके इसको चलाते हैं। इसमें CentOS, Debian, Ubuntu है, Rocky Linux है, ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। विंडोज सर्वर भी आपको मिल जाता है, जैसे ये विंडो उस एक कंप्यूटर में हुई है, इसी तरह सर्वर में भी आपको विंडो मिलेगी। वैसे नॉर्मली जो वेब होस्टिंग के लिए जो डेडिकेटेड सर्वर में, VPS में या क्लाउड सर्वर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैनेज करने के लिए तो CentOS ज़्यादातर यूज होता है। CentOS सर्वर में इंस्टॉल्ड हो और साथ में एक सर्विस होती है Plesk, उसको यूज किया जाता है सर्वर को मैनेज करने के लिए। उसका भी डिटेल्स ट्यूटोरियल नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेमचीप के सर्वर नेमचीप भी आप चेक कर सकते हैं। होस्टिंग में शेयर होस्टिंग, वर्डप्रेस मैनेज होस्टिंग है, रीसेलर होस्टिंग है, VPS है, डेडिकेटेड है और माइग्रेट टू नेमचीप इनकी सर्विस है, माइग्रेशन की सर्विस। इसके शेयर होस्टिंग प्लान्स काफी चीप हैं, VPS भी हैं, इनके डेडिकेटेड सर्वर भी हैं, वर्डप्रेस मैनेज भी है। शेयर होस्टिंग और वर्डप्रेस मैनेज होस्टिंग देख लेते हैं। $1.98 पर मंथ में आपको 3 वेबसाइट्स, 20 GB SSD और डोमेन नेम आपको साथ में फ्री मिलेगा। उसके बाद पॉपुलर पैकेज इनका स्टेलर प्लस है, उसके बाद स्टेलर बिजनेस है। इसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं 50 GB के अंदर अंदर जितने भी वेबसाइट्स आपकी आएंगी, और बाकी भी चीजें इन्होंने मेंशन की हुई हैं। इसी तरह वर्डप्रेस मैनेज होस्टिंग में चेक कर लेते हैं तो इसका EasyWP स्टार्टर है, EasyWP टर्बो है और उसके बाद EasyWP सुपरसोनिक है। इसमें भी आप ये रिसोर्सेज रिव्यू कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग होस्टिंग प्लान बाय कर सकते हैं। इसके बाद ब्लूहोस्ट है, वर्डप्रेस रिकमेंडेड होस्टिंग। वर्डप्रेस CMS ने जो खुद रिकमेंड की हुई होस्टिंग सर्विसेज में नंबर 1 ब्लूहोस्ट ही है और ड्रीम होस्ट है और WordPress.com की अपनी होस्टिंग है। और ये वर्डप्रेस खुद रिकमेंड करता है कि ब्लूहोस्ट के लिए जाए, लेकिन ब्लूहोस्ट जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है, इतना कोई असेंशियल नहीं है कि आप वर्डप्रेस की साइट ब्लूहोस्ट के ऊपर ही होस्ट करें। आप होस्टिंगर या अनाउंसमेंट या कोई भी आप इनमें से आपको बेटर प्राइसिंग में फील होती है वो आप ले सकते हैं। होस्टिंग के अंदर इनकी वेब होस्टिंग, उसके बाद डेडिकेटेड और VPS सर्वर भी हैं। वर्डप्रेस होस्टिंग WooCommerce की अलग है, वेबसाइट और ऑनलाइन स्टोर की अलग है। तो वर्डप्रेस होस्टिंग में हम वर्डप्रेस होस्टिंग इसकी सबसे ज्यादा फेमस है, उसको चेक कर लेते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। बेसिक है, चॉइस प्लस है, प्लान है, ऑनलाइन स्टोर के लिए है और प्रो लेवल की है। तो इसमें आप एक वेबसाइट, इसमें 3 वेबसाइट, इसमें भी 3, इसमें 5 स्टोरेज फुल फीचर्स आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज मेंशन मिलेगी आपको। आप इसको अच्छे तरीके से ओवरव्यू करके तो होस्टिंग डिसाइड कर सकते हैं। रिन्यूअल प्लान्स को भी आपने लाजमी देखना है। अगर आप पर मंथ में जा रहे हैं तो फर्स्ट मंथ आपको कितने कॉस्ट करेगी और रिन्यूअल कितने की होगी। इसमें अगर हम ये चेक कर लेते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आप 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको $3.49 पर मंथ में कॉस्ट करेगी। अगर आप 36 मंथ का लेते हैं तो आपको $3.99 पर मंथ में मिलेगी। नॉर्मली इसकी प्राइस ये है। अगर आप 1 मंथ में जाएंगे तो आपको $27.99 पर मंथ में कॉस्ट करेगी। ह्यूज डिफरेंस है। डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट प्रमोशन चल रही होती है हाउसिंग प्रोवाइडर की। वहाँ 36 मंथ में आपको बहुत ज्यादा लो कॉस्ट में आपको पड़ेगी। 2 ईयर फ्री कंपेयर टू मंथली प्राइसिंग और 10 मंथ फ्री इसमें आपको मिलेंगे कंपेयर टू मंथली प्राइसिंग। द मंथली प्राइस पर मंथ में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट इसकी पड़ेगी और इसके बरक्स अगर आप 12 मंथ में जाएंगे तो आपको 10 महीने फ्री मिलेंगे। इसी तरह क्लाउड होस्टिंग का चेक कर लेते हैं। प्रमोशनल प्राइसेस जो है डिफरेंट
टाइम में डिफरेंट चलती हैं। अब अगर आप क्लाउड प्रोफेशनल मोस्ट पॉपुलर का प्लान है, इसको ऐड टू कार्ड करते हैं, उसके बाद इसका प्लान आप चेक करें तो ये देखें 1 मंथ जो है वो आपको 10,999 रुपीज में कॉस्ट करेगी। अगर आप 12 मंथ प्लान में जाते हैं तो प्राइस हाफ से भी कम हो जाएगी, और अगर आप 24 मंथ्स में जाते हैं तो उससे भी कम आपको मिलेगी। अगर आप 48 मंथ्स में जाते हैं तो आपको 3,499 रुपीज पर मंथ में कॉस्ट करेगी। मतलब आप जितना बड़ा पैकेज लेंगे उस हिसाब से आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी। इसी तरह ही तकरीबन जो है वो हर होस्टिंग प्रोवाइडर के पैकेजेस होते हैं और डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट पैकेजेस चल रहे होते हैं, तो आपने अच्छे तरीके से प्राइसिंग को रिव्यू कर लेना है, रिन्यूअल प्राइसिंग भी चेक कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो हमें फर्स्ट जो ईयर है 12 मंथ्स है 53,000 रुपीज में कॉस्ट करेगा। अगर इसके बाद जब आप रिन्यू करवाते हैं तो 9,899 रुपीज पर मंथ में आपको ये बाद में 1 साल बाद आपको पर मंथ कॉस्ट करेगा। अगर आप इस पैकेज पे जाते हैं तो आपको 2 साल की होस्टिंग प्लान 95,000 में कॉस्ट करेगी, और 2 साल के बाद जब आप रिन्यू करवाएंगे तो 8,799 रुपीज पर मंथ पे आपको ये कॉस्ट करेगी। इसी तरह ये भी है। तो हर होस्टिंग प्रोवाइडर में डिफरेंट पैकेजेस हैं, डिफरेंट प्लान्स हैं, डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, हर एक को चेक कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग चूज करना है। ड्रीम होस्ट है, ड्रीम होस्ट के भी प्लान्स हम चेक कर लेते हैं। ड्रीम होस्ट ये भी अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर है, बहुत सारे लोग इसको भी बहुत पसंद करते हैं। इसमें भी होस्टिंग के डिफरेंट पैकेजेस हैं और शेयर्ड है, VPS है, मैनेज वर्डप्रेस है, डेडिकेटेड है, क्लाउड है। वर्डप्रेस के अंदर जाएंगे तो वर्डप्रेस बेसिक है, ड्रीम प्रेस है और वूकॉमर्स ऑनलाइन स्टोर्स के लिए स्पेसिफाइड है। मैनेज होस्टिंग इसका प्लान हम रिव्यू कर लेते हैं। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कितनी वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं और कितनी आपको ट्रैफिक। कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर आपको ट्रैफिक उसकी लिमिटेशन भी बता देते हैं कि 100K मंथली विजिटर ईयर करेगी, ये 300K, ये 1 मिलियन मंथली विजिटर ईयर करेगी। लेकिन इसकी आप प्राइस चेक कर सकते हैं। ये जितने भी पहले हमने ओवरव्यू किए हैं होस्टिंग प्रोवाइडर, इन सब में सबसे ज्यादा कॉस्ट है इसकी। $16.95 पर मंथ में आपको कॉस्ट करेगी। इसमें एक ही वेबसाइट वर्डप्रेस की लगेगी, लेकिन तो आपकी अगर ट्रैफिक कितनी है तो आप इसको बाय करें। बाकी भी फीचर्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, आप उनको रिव्यू करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग होस्टिंग प्लान बाय कर सकते हैं। सबसे जो इनका सस्ता प्लान है वो $2.59 पर मंथ है। 1 वेबसाइट फ्री डोमेन इंक्लूडेड, अनलिमिटेड ट्रैफिक। मीटर्ड ट्रैफिक होती है, ये अनलिमिटेड नहीं होती, ये वैसे प्रमोशन के लिए साथ में मेंशन किया होता है। 3.95 की इनकी शेयर्ड अनलिमिटेड है, इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट्स लगा सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड नहीं होती, इसमें भी लिमिट होती है। बाकी भी फीचर्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, आप वो रिव्यू कर सकते हैं। इनमोशन होस्टिंग है, इनमोशन होस्टिंग, इनमोशन में भी बहुत सारे पैकेजेस हैं। शेयर्ड होस्टिंग स्टार्ट हो रही है इस प्राइस से, VPS इस प्राइस से, डेडिकेटेड ये और cPanel वर्डप्रेस इससे, और क्लाउड जो परफॉर्म आई क्लाउड है वो इससे। के भी डिफरेंट टाइप्स के पैकेजेस हैं। शेयर्ड होस्टिंग में आप चेक कर लें तो इनके जो प्लान्स हैं वो डिफरेंट है। कोर, लॉन्च, पावर प्रो। अब इसमें पर मंथ में जाते हैं तो प्राइसिंग जस्ट पर मंथ में प्रो अवेलेबल है $19.99 पर मंथ में। 1 ईयर पे जाते हैं तो ये सारे पैकेजेस हैं। इन्होंने भी सारे फीचर साथ मेंशन किए हुए हैं। 2 वेबसाइट, 25 वेबसाइट्स, अनलिमिटेड, ये भी आप फीचर्स का ओवरव्यू करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह GoDaddy है, GoDaddy के भी होस्टिंग के जो प्लान्स हैं, वेब होस्टिंग इनकी ये शेयर्ड होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, उसके बाद VPS होस्टिंग है। तमाम जो उनके पैकेजेस हैं उसमें होस्टिंग सॉल्यूशंस में हम चेक करेंगे तो वेब होस्टिंग, बेसिक होस्टिंग, मैनेज्ड होस्टिंग, एडवांस होस्टिंग सॉल्यूशन है। और बेसिक होस्टिंग $4.99 पर मंथ से स्टार्ट हो रही है। इसमें हम मजीद आगे पैकेजेस चेक करेंगे। A1 वेबसाइट के लिए 1 वेबसाइट, 10 वेबसाइट्स, 25 वेबसाइट्स। अब इनके भी सारे फीचर्स डेटाबेसेस के हिसाब से इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि कितने डेटाबेसेस बियर कर सकती है। स्टोरेज भी लिखी हुई है, शेयर्ड रैम और CPU ये साथ मेंशन किया हुआ है। फ्री डोमेन तकरीबन सब होस्टिंग प्रोवाइडर ही आपको देते हैं। फ्री SSL अनलिमिटेड वो भी तकरीबन सब होस्टिंग प्रोवाइडर देते हैं। 30 डे मनी बैक गारंटी भी है। GoDaddy भी अच्छी होस्टिंग है, लेकिन उसके बरक्स जो है बहुत सारी और अच्छी ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। अब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, आप होस्टिंगर की कोई भी होस्टिंग बाय करें, अपनी वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स और उनकी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग बाय करें, या आप आयोनोस में अगर आपके बड़े
प्रोजेक्ट है तो आप आयोनोस को चूज करें। बाकी भी आप नेमचीप की भी अच्छी है, नेमचीप भी ले सकते हैं, ब्लू होस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये सब होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स यूज किए हुए हैं। होस्टिंग प्रोवाइडर्स के डिफरेंट पैकेजेस डिफरेंट टाइम्स में मैंने यूज किए हुए हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट प्राइसिंग में जो होस्टिंग प्लान है वो आयोनोस के हैं और होस्टिंगर के हैं। इसमें होस्टिंगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेस्ट फॉर बिगिनर्स है, आपके प्रोजेक्ट्स इतने लार्ज स्केल के नहीं हैं और क्वांटिटी भी कम है प्रोजेक्ट्स की, या फिर सिंगल एक प्रोजेक्ट है और बिगिनर लेवल पे है। बिगिनर डजंट मीन के आपकी कोई छोटी वेबसाइट है, मीडियम लेवल की वेबसाइट के लिए भी बेस्ट है। इसके जो क्लाउड पैकेजेस हैं वो बेस्ट हैं। क्लाउड पैकेज में मैंने 100 प्लस प्रोजेक्ट्स एक टाइम में होस्ट किए हुए होते हैं। होस्टिंगर मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ और इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है।